जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पोर्ट्स से संबंधित जो करंट अफेयर हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनटीपीसी टेक्नीशियन में, है ना। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आना ही आना है। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या देखेंगे? स्पोर्ट्स करंट अफेयर, है ना। और वो भी क्या है, 2024 से संबंधित है। कितना? 2024 से संबंधित है ना। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि आईपीएल खिताब 2024 किसने जीता। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आईपीएल खिताब 2024 किसने जीता, यानी आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग खिताब 2024 किसने जीता। तो इसका आंसर है केकेआर, है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स, है ना। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 का खिताब जीता था। और उप विजेता कौन रहा था? तो एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद। अगला है थॉमस और उबेर कप 2024 कौन जीता। थॉमस और उबेर कप 2024 कौन जीता? तो जीता कौन? चीन। आपसे पूछेगा कि थॉमस उबेर कप कौन देश जीता, तो चीन जीता था। थॉमस पुरुष में जीता था, है ना, और उबेर कप महिला में जीता था, है ना। अगला है 33वीं सुल्तान अजलान शाह, 30वीं सुल्तान अजलान शाह 2024 का जो खिताब था वो कौन जीता था? तो जापान जीता था। किसने जीता था? जापान जीता था। और उप विजेता कौन था? पाकिस्तान। कौन था? पाकिस्तान। और जो ये मार्जिन था वो 4-1 का मार्जिन था। कितना था? 4-1 का मार्जिन था, है ना। अगला है आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग, है ना। इंडियन सुपर लीग है जो 2024 का, वो कौन जीता था? तो मुंबई सिटी एफसी। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडियन सुपर लीग 2024 कौन जीता, तो मुंबई सिटी एफसी, है ना। अगला है 2024 पुरुष एएफसी यू 2023 एशियाई कप कौन जीता। 2024 पुरुष एएफसी यू 2023 में एशियाई कप कौन जीता? तो कौन जीता था? तो जापान जीता था। और जापान जीता। और उपविजेता कौन है? तो उज्बेकिस्तान है। अगला है महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन प्रीमियर लीग कौन जीता? तो वुमेन प्रीमियर लीग 2024 को कौन जीता? तो 2024 में वुमेन प्रीमियर लीग 2023 में हुआ था तो मुंबई जीता था। कौन जीता था? मुंबई जीता था। लेकिन 2024 में कौन जीता? तो आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, है ना। स्मृति मंदाना उसमें कप्तान थी, है ना। और उप विजेता कौन था? तो डिश यानी दिल्ली कैपिटल। अगला है लॉरियट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 कौन जीता। लॉरियट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2024 कौन जीता? तो नोवाक जोकोविच। कौन जीते? नोवाक जोकोविच, है ना। और नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि नोवाक जोकोविच है वो किस देश के खिलाड़ी हैं, तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, है ना। अगला है नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024। नॉर्वे शतरंज 2024 का जो टूर्नामेंट हुआ वो कौन जीता था? तो मैग्नस कार्लसन एंड जू वेन जून, है ना। दोनों इसमें सामूहिक रूप से जीत पाए थे, टाई हो गया था, है ना। तो ये कौन जीते थे? तो नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट तो कौन जीता था? मैग्नस कार्लसन और जू वेन जून, है ना। अगला है फ्रेंच ओपन महिला खिताब 2024 किसने जीता। फ्रेंच ओपन महिला खिताब 2024 किसने जीता? तो किसने जीता? ईगा स्विएटेक पोलैंड की खिलाड़ी थी। कौन? ईगा स्विएटेक थी, जो किस खिलाड़ी है? तो पोलैंड की खिलाड़ी है। अगला है 2023-24 यूएईएफई चैंपियन लीग। 2023-24 का जो ये दो था लीग, यूईएफए चैंपियन लीग कौन जीता? तो कौन जीता? तो रियल मैड्रिड, है ना। अगला है एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, है ना। ये देखिए मेजबानी से संबंधित क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि एएफसी महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी कौन करे? तो मेजबानी कौन करे? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। और ये सब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा एनटीपीसी में जरूर पूछना है, इसलिए एनटीपीसी वाले तो खास करके इस पर ज्यादा फोकस करें, है ना। अगला है कि फेडरेशन कप 2024 कौन जीता। फेडरेशन कप 2024 कौन जीता? तो नीरज चोपड़ा जीते। कौन जीता? नीरज चोपड़ा। वो भी इसमें कितने कहते? स्वर्ण पदक। और नीरज चोपड़ा किस देश के खिलाड़ी हैं? तो भारत के खिलाड़ी हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा है जो जेवलिन थ्रो से संबंधित यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला है इस बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, है ना। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है जो 2024 का किसने जीता? तो भारत जीता था। और वो भी कितना जीता? तो 9 पदक। कितना? तो 9 पदक जीता था इसमें, है ना। अगला है कि 2024 एटीपी मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट, है ना। एटीपी इतना ही ध्यान दीजिएगा कि 2024 एटीपी मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो
अस्वेस्टिक और एस्ट्रे अस्वेलेव, है ना। अगला है 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, है ना। 2024 इटालियन टेनिस टूर्नामेंट कौन जीता? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव और ईगा अस्वेतेक, है ना। कौन जीता था? ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला इसमें ये VVI में आ जाता है आपको क्वेश्चन कि आ सकता है कि 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट कौन जीता, है ना। तो जीता कौन? अलेक्जेंडर ज्वेरेव और ईगा अस्वेतेक ने जीता था, है ना। इसी में अगला पॉइंट है जो नीचे हम उसमें अगला में बताए थे, और इसी में निचला पॉइंट है कि फ्रेंच ओपन 2024 में एकल पदक कौन जीता था? फ्रेंच ओपन 2024 में एकल पदक किसने जीता था? तो कौन जीता था? तो कार्लोस अल्कराज ने 2024 में फ्रेंच ओपन 2024 में एकल पदक वो जीते थे, है ना। अगला है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 90वें संस्करण विश्व कप का T20 का जो मेजबानी हुआ वो किस देश में हुआ? तो मेजबानी हुआ था वो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। और 2024 का जो T20 था ये कौन जीता था? भारत जीता था। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आईसीसी T20 का 2024 का जो खिताब किसने जीता? तो भारत जीता था। और भारत कितने बार जीत चुका है? तो 2 बार जीत चुका है ना T20 खिताब। अगला है कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो मैक्स बैट्समैन ने जीता था। और ये लगातार उनका तीसरा बार था, ये उनका रिकॉर्ड है कि 3 बार लगातार वो जीत गए थे। कौन जीते थे? तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब, है ना। अगला है कि 10वें फीफा महिला विश्व कप 2024 का मेजबानी कौन करेगा? ये देखिए क्वेश्चन पूछेगा, है ना। इस पर ध्यान देना, है ना, कि 10वें फीफा महिला विश्व कप 2024 का मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। ध्यान देना है, कौन करेगा? 2027 का फीफा का मेजबानी तो ब्राजील करेगा। अगला है मियामी ओपन महिला एकल में, है ना। ये पुरुष और महिला दोनों में होता है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि मियामी ओपन महिला एकल 2024 में कौन जीता था? तो डेनियल कोलिंस और किस देश के खिलाड़ी है? तो यूएस के। आपसे पूछ सकता है कि डेनियल कोलिंस किस देश के खिलाड़ी है? तो यूएस के खिलाड़ी है ना। अगला है कि मियामी ओपन पुरुष एकल में, इसमें देखिएगा पुरुष एकल में, है ना। ये पुरुष एकल था, अब ये महिला एकल है। तो मियामी ओपन में पुरुष एकल 2024 में कौन जीता? खिताब जीता था? तो जेनिक सिनर है। और ये कहां खिलाड़ी है? तो इटली खिलाड़ी है। कहां का? इटली खिलाड़ी है ना। ये तो आपका पूरा हो गया। देखिए जो ये अब करेंट अफेयर बताएं आप लोग के लिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि एक बार देख लीजिए, इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछना जरूरी है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।